खबरदार खबरदार की इस एपिसोड में जुर्म, हैरत अंगेज और बेचैन कर देने वाली खबरें। नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे खबरदार एपिसोड। आज के खबरदार एपिसोड में राजनीतिक पार्टियों के सियासी हलचल और पार्टियों के प्रभुत्व पर खास विश्लेषण करेंगे। आज यदि मैं भारत की राजनीतिक पार्टियों की बात करूं और इलेक्शन कमिश्नर की बात करो, भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2829 टोटल पार्टियां हैं, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी 8 हैं और राज्य स्तरीय पार्टी 57 हैं और 2764 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मान्यता नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के पास उनका डाटा होता है। और आज एक एक पार्टियों की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले यदि पार्टियों की मैं बात करूं, उनके ऑफिसों की बात करूं, बिल्डिंगों की बात करूं, तो पूर्व में चुनाव रंगवाणी प्रोग्राम के दौरान मेरी टीम ने कई राज्यों का भ्रमण किया, यानी गोवा से लेकर के अंडमान, असम, नागालैंड से लेकर तमाम जगह पर जो देखने को मिला, कांग्रेस बिल्डिंग और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बड़े बड़े भवन, 60 साल से अधिक पार्टी ने जो राज किया है, सब जगह ऑफिस बने हुए आए। और जो बने हुए ऑफिस में हालांकि वर्तमान में हमें कई जगह पर वहां पर कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत कम नजर आई। यदि मैं बीजेपी की बात करूं, वर्तमान में पूरे भारत में जिला स्तर पर करोड़ों रुपए की बीजेपी ने बिल्डिंग बनाई है। मानो लगातार आने वाला समय 10 साल का बीजेपी का सेंटर में कार्यकाल और पूरे देश में करोड़ों रुपए का ऑफिस बना देना, जिस तरीके से कांग्रेस ने बनाया है, और अब वहां पर संख्या घटती नजर आ रही है। अब बीजेपी करोड़ों रुपए के पूरे देश में बना रही है। क्या कभी इसमें भी ऐसा समय आएगा जब बीजेपी में कांग्रेस के जैसे हालात होंगे? और यदि मैं और पार्टियों की बात करूं, जो राज्य स्तरीय की पार्टियां, कुछ अन्य पार्टियां, खास तौर पर जिस तरीके से यानी बीएसपी पार्टी, मायावती जब उत्तर प्रदेश में रही है, जब उत्तराखंड सम्मिलित था, तो हाथियों की करोड़ों रुपए की फोटो पार्कों में कांची राम की फोटो लगाई गई, जो आज बिल्कुल मानो बहुत कम पार्कों में नजर आती है। जिस तरीके से नेशनल पार्टी के ऑफिस में कार्यकर्ताओं की संख्या कम नजर आती है। और यदि मैं स्टेटों की बात करूं, राज्यों की बात करूं, अभी पिछले महीने मेरी टीम का वेस्ट बंगाल में भ्रमण, पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है, पूरे वेस्ट बंगाल में जिला से लेकर गली मोहल्ले तक छोटे छोटे ऑफिस बने हुए हैं, और वहां पर भी हमें कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नजर आया। कहीं ना कहीं उन पार्टियों की भी अपने राज्य में पूरी पकड़ नजर आती है। और वही मामला यदि मैं शिवसेना की बात करूं महाराष्ट्र में, तो पूरे महाराष्ट्र में और खास तौर पर महानगर मुंबई में सब जगह पर शिवसेना के ऑफिस नजर आते हैं। अभी यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, सपा की बात करूं, तो सपा पार्टी के भी कई जगह पर ऑफिस नजर आते हैं। तो क्या पार्टियां सबसे पहले अपने को मजबूत करने का प्लान करती हैं? आखिर जो वोट का जो संख्या है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर अक्सर राज्यों में वोट देने वालों की संख्या घटती इस साल नजर आई। ये आंकड़ा ये दिखाता है कि लोग कहीं ना कहीं पार्टियों की बात समझ रहे हैं। हालांकि सत्ता में तो एक पार्टी आएगी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का जो प्रभुत्व समाज में है, ऑफिसों के नाम पर जनता को जो यानी अपने में सम्मिलित करने की जो स्ट्रेटजी होती है, बिल्कुल अलग होती है। और जो इस राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम शायद नेशनल पार्टियों से ज्यादा नजर आता है। यही कारण है कि पार्टियों में रात दिन एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी, ओवर एक्सेस वायलेटिंग सिस्टम, और टीएन सेशन की तारीफ करेंगे, जब कमिश्नर थे जिन्होंने
काफ़ी बैन लगाए प्रचार प्रसार पर। पूर्व में 90 के दशक की बात कर लूँ, 70 के दशक की बात करूँ, माइकों से करोड़ों रुपए जो लग जाते थे। कहीं ना कहीं टेंथ सेशन ने जो थोड़ा बैरिकेड किया, सिस्टम को बदला, वो आज भी बदला हुआ प्रेजेंट में नजर आ रहा है। बहरहाल इस तरीके से पार्टियां अपने आप को, ऑफिसों को जो बनाने का प्रयास करती है, क्या जनता जो चाह रही है उसका एनालिसिस सही नहीं हो पाता है। खासी जब हम सर्वे कर रहे हैं, निकल के आ रहा लोगों की जो वोट देने की संख्या कम है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मकसद नजर आता है। बस आप रहिए खबरदार और सावधान, दीजिए अपने वोट का सही मत का इस्तेमाल। आने वाले समय में वोट देना भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज बन जाएगा और बनना चाहिए, ताकि आप अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। आज के खबरदार में इतना ही। आप रहिए सावधान और खबरदार। खबरदार करना हमारा फर्ज, महफूज रहना आपकी तर्ज। जय हिंद, जय भारत।